and online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। विजिट करें www.bachpanplayschool.com। भागलपुर के अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उग्र परिजनों ने जमकर काटा बवाल। एक तरफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने का दावा कर रही है और स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने पर कवायद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हाल ही के दिनों में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का दौर कर चुके हैं और इसको लेकर अस्पताल अध्यक्ष को हटाया भी दिया गया है, लेकिन भागलपुर मायागंज अस्पताल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भागलपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश महाराज की मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और आईसीयू में जमकर तोड़फोड़ भी की। हालांकि बाद में घटना की सूचना मिलते ही बाराही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना के बाबत मृतक के परिजन प्रवीण कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके चाचा जी की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे जिले में भय का वातावरण है और दूसरी तरफ जिस तरह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है वह पूरे स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं भागलपुर के गुरुकुल में केमिस्ट्री का सीनियर फैकल्टी हूँ, IIT JEE और मेडिकल का। मेरे चाचा जी यहाँ एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट भागलपुर और इनको 7 तारीख को कोविड पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद इनको हम लोग 8 तारीख को होम क्वारंटीन किए, लेकिन मामला बिगड़ने लगा तो हम लोग 9 तारीख को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में MCH आइसोलेशन वार्ड JLMCH में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद उनकी कंडीशंस थोड़ी बहुत बेहतर हुई। SpO2 की लेवल जो होती है ब्लड में जो सैचुरेशन लेवल होता है वो सर लगभग 90, 88, 92 के अप्रॉक्स रहने लगी। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनको होम क्वारंटीन कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिपोर्ट निगेटिव आने में ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है पूरा वायरल से फैला हुआ है। तो इसलिए हम बोले कि अच्छा ठीक है सर, हम एक दिन और वेट कर लेते हैं, जैसा बेहतर होगा हम करेंगे। फिर ये हमको बोले कि नहीं आप लेके चले जाओ, आपका पेशेंट अच्छा है। तो फिर हम लोग अपने पेशेंट को 3 दिन तक यहाँ रखे थे और चौथे दिन यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज करवा लिए। डिस्चार्ज कराने के बाद घर ले गए। पेशेंट थोड़ा सा मतलब गड़बड़ाने लगे। उसके बाद हम लोग अगेन नेक्स्ट डे 12 तारीख को 12 अप्रैल को हम लोग यहाँ लगभग 10 बजे के करीब आइसोलेशन वार्ड में गए। वहाँ पे सारा BST वगैरह तैयार करवाएं और ICU में एडमिट किए। ICU में जहाँ एडमिट किया वहाँ ना तो कोई मॉनिटर था, जिस दिन एडमिट हुआ कोई मॉनिटर नहीं था जो डिस्प्ले कर पाए कि इनका SpO2 लेवल क्या है, इनका BP क्या है, पल्स क्या है, ये सब कुछ वहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा था। आज हुआ कि मेरे पेशेंट मतलब सीरियस से धीरे धीरे हो रहे थे और ये लोग हम लोग को ये इंजेक्शन लिखे जिसको हम लोग दिल्ली से मंगवाए, इंजेक्शन भी दिलवाएं, सब कुछ किए। और आज और हर बार कुछ भी काम के लिए हमको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्स के पास जाना पड़ता है, कहने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब ये लोग जाते हैं। अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पेशेंट के पास मेरी बहन थी अटेंडेंट के रूप में, जो कि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भेजे थे क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करती है, ना नर्स ना ये डॉक्टर लोग कुछ अपने से नहीं करते हैं कभी भी। तो मेरी बहन थी वहाँ पे, तो बहन बोली कि अचानक पापा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको बायोपेप लगा हुआ है जो ये आपका ऑक्सीजन जब भी कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन लेता है किसी डिवाइस के जरिए तो उसका एक हायर लेवल फॉर्म है, मतलब स्मॉलर लेवल का एक वेंटिलेशन सिस्टम ही है वो, तो उस पर थे, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। 10 बार हमने बोला गार्ड को कि प्लीज़ आप किसी नर्स को बुला दो। नर्स बोलती है हम आपका नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस जाइए। फिर उसके बाद हम दूसरे गेट के पास गए, ICU के पास, ये बोलता है हम खोलेंगे नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो, भागो। गाली गलौज करने लगा कि साला तुमको देख लेंगे कितना पावरफुल है, कितना अप्रोच वाला है। उसके बाद मेरे पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे सर। आपा खो के किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। नहीं आए डॉक्टर अभी भी। हम कूद गए तब सर, वहाँ कूद गए। वहाँ जाने के बाद सर देख रहे हैं
कि पेशेंट मेरा छटपटा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल छटपटा रहा था। हम पूछे कि क्या आपको ऑक्सीजन मिल पा रही है? व्यवस्था कैसा है यहाँ? व्यवस्था बहुत घटिया, बहुत घटिया, बहुत घटिया। वो खुद पेशेंट है, वो खुद पेशेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर प्रवीण कुमार। पेशेंट का क्या है? पेशेंट का क्या नाम? पेशेंट भागलपुर सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं ब्रजेश महाराज।